HDFC बैंक वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में से एक, और इसे वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में से एक पहुंचाने वाले शख्स का नाम आदित्य पुरी। वो व्यक्ति जो कि जिस समय वो HDFC बैंक के चेयरमैन थे, ना ही कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे, ना ही उनके डेस्क के ऊपर कभी कंप्यूटर देखने को मिलता था, लेकिन HDFC बैंक को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। रोल इसलिए भी है क्योंकि खुद टेक्नोलॉजी ना यूज़ करते हुए भी उन्होंने ये इंश्योर किया कि बैंक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही लोगों के लिए बैंकिंग को आसान किया जाए। आदित्य पुरी वो व्यक्ति जो कि लंच ब्रेक में घर चले जाते थे, कोशिश करते थे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और लंच अपनी वाइफ के साथ करें। वॉल स्ट्रीट पर अक्सर ये देखा जाता है कि बैंकर्स 24 घंटे डेडिकेट कर देते हैं अपने काम में, लेकिन आदित्य पुरी 5:30 बजे घर चले जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स के साथ HDFC बैंक का कंपैरिजन किया गया, उस समय के लिए, उस टेन्योर के लिए जिस समय में आदित्य पुरी HDFC बैंक के चेयरमैन थे, ये देखने को मिला कि शेयर होल्डर रिटर्न्स में, यानी कि जिन लोगों ने HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने में सबसे टॉप पर HDFC बैंक था। और उसका कारण केवल आदित्य पुरी। वो इसलिए क्योंकि जिस समय बाकी सभी बैंक चेस कर रहे थे कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिए जाए, उस समय आदित्य पुरी का विजन ये कहता था कि जगह जगह पर HDFC बैंक को पहुंचाया जाए। क्या आप मानेंगे कि जिस समय डॉक्टर ने उन्हें हार्ट अटैक के बाद बिल दिया, तो वो डॉक्टर को ये कन्विंस करने में लग गए कि आप HDFC बैंक के साथ बैंकिंग करें। इतनी डेडिकेशन थी उन्हें अपने ब्रांड के साथ। इसके अलावा कोशिश की गई कि लोन देना आसान कर दिया जाए। जिस लोन देने के प्रोसेस को दिन लगते थे, उसे मिनटों सेकंडों में ख़त्म किया जाए। HDFC बैंक उस समय शुरू हुआ था जिस समय इंडिया में बैंक स्टेट ओन्ड हुआ करते थे। स्टेट ओन्ड होने की वजह से बैंक्स में समय बहुत लगता था, इनएफिशिएंसी बहुत थी और करप्शन बहुत ज़्यादा थी। जब सरकार ने ये फैसला लिया कि प्राइवेटाइजेशन शुरू की जाए और बैंक्स को भी प्राइवेट ओनर्स के हाथों में दे दिया जाए, उस समय HDFC बैंक की शुरुआत हुई और उसी समय से आदित्य पुरी बैंक के साथ जुड़ गए। तब से लेकर आज तक इतना बदलाव HDFC बैंक में आया है कि इस समय जब वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स के साथ HDFC बैंक का कंपैरिजन किया गया, अलग अलग मामलों में ये देखने को मिला कि HDFC बैंक वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स में से एक है। शेयर होल्डर रिटर्न्स के हिसाब से बिल्कुल टॉप पर है। उसके अलावा चाइना के, US के और अन्य जगहों के बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया आदित्य पुरी की वजह से। वो व्यक्ति जो इस समय HDFC बैंक से रिटायर हो चुके हैं, अक्टूबर 26 को ही उन्होंने एज ए चेयरमैन रिटायर हुए HDFC बैंक से, लेकिन आज भी HDFC बैंक की पोजीशन ये है कि वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैंक्स में से एक। टेक्नोलॉजी के बिना जीना मुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन कितने ज़रूरी हैं, लैपटॉप कितना ज़रूरी है, इंटरनेट कितना ज़रूरी है, लेकिन विजनरीज़ के लिए, यानी कि आदित्य पुरी जैसे लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत भी की, अपने परिवार को भी समय दिया और बिना स्मार्टफोन का, डेस्कटॉप का खुद इस्तेमाल किए हुए HDFC बैंक को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये इंश्योर किया कि काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरा हो, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं करते थे। अपनी पर्सनल लाइफ में काम को भी बैलेंस करते थे, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते थे, लेकिन पूरी डेडिकेशन अपने काम को भी देते थे। आज के समय में जब अलग अलग बैंक्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि NPAs बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, जब HDFC बैंक की तरफ नज़र दौड़ाई जाती है, देखने को मिलता है कि केवल 1.3% ऑफ इट्स एसेट्स आर NPAs, यानी कि कई सारे इंडिया के बड़े बड़े बैंकों में से बहुत कम NPAs हैं। इसका कारण भी यही है कि उन्होंने फोकस डेट के ऊपर और लोन्स के ऊपर नहीं किया, फोकस किया अपने कस्टमर्स के ऊपर और भरोसा किया भारत में काम करने वाले बिजनेस हाउसेज और भारत के कंज्यूमर्स के ऊपर। उन्हें भरोसा था कि यही वो लोग हैं जो बैंक को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, और उन्हें भरोसा था अपने ऊपर कि वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं।